हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी नंबर के फैक्टोरियल को निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे। फैक्टोरियल को निकालने का प्रोग्राम बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर n है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम n to 1। इसका मतलब है कि n अगर कोई नंबर है तो n में मल्टीप्लाई तब तक करें, जैसे कि n-1 कर दें मल्टीप्लाई, फिर उसमें n-2 करें मल्टीप्लाई, ऐसा तब तक करते जाएं जब तक कि 1 से मल्टीप्लाई ना हो जाए। जैसे कि आपका मान लीजिए नंबर n है तो n फैक्टोरियल होगा n इंटू n-2, 1 इंटू n-2, ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि 1 से मल्टीप्लाई ना हो जाए। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर 4 फैक्टोरियल है जो कि इक्वल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, क्योंकि इतने की वैल्यू जो आएगी वो 24 के इक्वल होगी। तो 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 24। तो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर इनपुट देंगे और आपका प्रोग्राम आपको उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल करके देगा। तो प्रोग्राम को शुरू करूं, प्रोग्राम को बोर्ड पर लिखूं और आपको समझाऊं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जो भी वीडियो का लॉजिक है और जो प्रोग्राम बताया जा रहा है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। उन लोगों का विशेष तौर से धन्यवाद जिन लोगों ने अब तक वीडियो को देखा है, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर किया है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कई लोगों ने लगाया है। ऐसे लोगों का प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग वीडियो शुरू करें तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करूंगा। प्रोग्राम को लिखने के लिए हैज इंक्लूड stdio.h नाम के हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को लिखा है और आगे मेन फंक्शन की बॉडी को लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे इंट, और नाम जो वेरिएबल का है वो मान लीजिए मैं n रख रहा हूँ। यहाँ डेटा टाइप इंटीजर है। आगे उसके बाद हम लोग कॉमा लगा के वेरिएबल लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ फैक्ट नाम का, जिसमें मैं फैक्टोरियल को स्टोर करूँगा। आप जो ये फैक्ट वेरिएबल है इसको आप लॉन्ग इंट टाइप का भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे तो किसी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है जो कि इंटीजर की रेंज से बाहर हो सकती है। तो आप ये जो फैक्ट है इसको लॉन्ग इंट टाइप का भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टोरियल को नहीं निकालने जा रहे हैं। इस वजह से मैं इंटीजर टाइप का ही इंटीजर टाइप का ही ले रहा हूँ फैक्ट को। आप लॉन्ग इंट टाइप का भी ले सकते हैं। और क्यों लेंगे इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया गया कि कभी कभार जो फैक्टोरियल आता है निकल करके वो इंटीजर की रेंज से आगे चला जाता है। हर एक डेटा टाइप का अपना एक रेंज है, तो इस वजह से लिया जाएगा। आगे इस पर ये जो रेंज हैं डेटा टाइप्स के, इन पर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब आगे मैं प्रोग्राम को लिखना शुरू करता हूँ। प्रोग्राम को लिखने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज क्या है कि नंबर को इनपुट किया जाए, जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो प्रिंट एफ इंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। आगे इस डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, आगे सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे इस लाइन को। अब आगे नंबर को इनपुट लेने के लिए आपको स्कैन एफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे स्कैन एफ, अंदर लिखेंगे %d, और जो नंबर हम लेंगे वो जैसे कि हम 4 ले लेंगे, 4 का फैक्टोरियल निकाला हुआ, 5 लेंगे, 6 लेंगे। तो ये जो नंबर हम ले रहे हैं वो n में लेंगे, और n किस टाइप का, इंटीजर, इसलिए यहाँ %d लिखा है। %d के बाद कॉमा लगा करके हम लोग अब जो वेरिएबल का नाम हो वो लिखेंगे, जैसे कि m%n। अब मैं ये जो n हमने जो इनपुट लिया है उस n को num में स्टोर कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ कि num इज इक्वल टू n। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैं नंबर इनपुट दे रहा हूँ उसको मैं सुरक्षित रख लूँ num में, ताकि जब भी मुझे उस काम आए उस नंबर का तो मैं उसको यूज में ले पाऊँ। क्योंकि n आगे लॉजिक के हिसाब से घटता जाएगा। n कभी 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा, ऐसा n हो सकता है। इस वजह से हम उसको जो नंबर इनपुट दे रहे हैं स्टार्टिंग वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ num में स्टोर करके रख लेंगे। आगे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे अगर एक कंडीशन के लिए। क्या कंडीशन होगी? इफ़ के अंदर हम कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ नंबर जो मैंने दिया है n वो 0 के इक्वल हो जाए। अगर मैं मान लीजिए 0 का ही फैक्टोरियल निकालना चाहूँ, या आप लेस देन 0 का भी अगर निकालना चाहें तो क्या प्रिंट होकर के आए। मान लीजिए आपको n लेस देन आपका 0 है,
n क्या है, लेस देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में एक मान लीजिए आपने कोई निगेटिव नंबर दे दिया फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो एक मैसेज प्रिंट होकर के आए, और मैसेज क्या है कि प्रिंट, हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट f नो फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर, नो फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर्स। आगे इस लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर दे रहे हैं। अगर आप निगेटिव नंबर इनपुट करेंगे तो 0 से छोटा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखी है, जब आप कोई नंबर निगेटिव इनपुट कर दें तो निकल करके लिख करके आए कि नो फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर्स। अब इसके बाद हम लोग एल्स क्लॉज लिखेंगे। अब इस एल्स क्लॉज में मैं एक दूसरा इफ एल्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ इफ़ दे रहा हूँ कि अगर इफ़ क्या हो जाए, अगर जो हमने नंबर दिया है वो नंबर इक्वल हो जाए किसके, 0 के। आपने मान लीजिए 0 से छोटा इनपुट दिया या 0 के इक्वल दे दिया, तो एक बात जानिए कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ हमको पहले से पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं, अगर मान लीजिए कोई दे ही देता है 0, तो हम लोग फैक्टोरियल में 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर स्टोर कर लेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1, जो हमारी फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1। फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर कोई 0 इनपुट देता है तो। आगे इस इफ़ का एल्स क्लॉज लिखेंगे, और एल्स क्लॉज को मैं लिखने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखूँगा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। जब तक n 0 से बड़ा हो तब तक क्या काम हो, तब तक हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा जो फैक्टोरियल है वो कैसे हो जाए, फैक्ट इज इक्वल टू, यहाँ मैं फिर से करली ब्रेसेस का यूज कर रहा हूँ, तो जब तक n 0 से बड़ा रहे तब तक फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 1 n होता रहे, फैक्ट इंटू n होता रहे। और जो आपका ये लाइन होने के बाद n को हम लोग अपडेट भी कर लेंगे, n इज इक्वल टू n-1 कर लेंगे। ये काम करेंगे हम लोग। तो आगे इस वाइल के लूप को क्लोज कर देंगे, वाइल की बॉडी को, और हम लोग एल्स की बॉडी को भी क्लोज कर देंगे यहाँ पर, इस वाले एल्स के। अब ये जो दूसरा एल्स है ऊपर वाला, अभी इसको क्लोज हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, तो इसको क्लोजिंग से पहले हम लोग जो फैक्टोरियल है उसको प्रिंट करा लेंगे। तो फैक्टोरियल को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि प्रिंट एफ का लाइन लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर, उसके बाद परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज d, डबल कोट्स को क्लोज कर रहा हूँ। आगे मैं इस परसेंटेज d के लिए और इस परसेंटेज d, यहाँ पर हमने 2 परसेंटेज d यूज किया है, तो पहले परसेंटेज d मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ नम के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉमा लगा के नम। अब दूसरा परसेंटेज d मैं यूज कर रहा हूँ फैक्टोरियल को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ लिख दूंगा मैं फैक्ट। अब इस लाइन को क्लोज कर देंगे और यहाँ एल्स की बॉडी को भी क्लोज करेंगे, और मेन की बॉडी को भी क्लोज करने से पहले आप रिटर्न का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रिटर्न 0, और मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम समझेंगे। प्रोग्राम बहुत ही इजी है, बशर्ते आपको एक बार समझना ज़रूरी है। यहाँ पर n, नम और फैक्ट नाम के वेरिएबल लिए गए हैं। क्या लिया गया है, एक वेरिएबल लिया गया है नम नाम का, एक वेरिएबल लिया गया है n नाम का, तो इसका नाम हम रख लेंगे n। एक वेरिएबल है नम नाम का, इसका नाम है नम, और एक वेरिएबल है फैक्ट नाम का, फैक्ट। और जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है इसमें हम लोग शुरुआत में 0, इसमें हम लोग 1 स्टोर करके रखेंगे फैक्टोरियल में। ऐसा करेंगे क्योंकि ऐसा हमारे लॉजिक के लिए ज़रूरी है। आगे फैक्ट में जो वैल्यू है, फैक्ट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है, यहाँ फैक्ट है, फैक्ट नाम का वेरिएबल है, और इसमें जो वैल्यू है वो शुरुआत में क्या है, 1 है। ठीक, तो अब इस प्रोग्राम को हम समझना शुरू करेंगे।
सबसे पहले इंटर ए नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। आप कोई नंबर इनपुट देंगे, इनपुट हो जाएगा आपका स्कैनएफ की लाइन से। अब जो भी नंबर आप इनपुट दे रहे हो वो एन नाम के वेरिएबल में चला गया है। मान लीजिए आपने 4 इनपुट दिया है, 4 इनपुट हो गया। यहाँ लिखा हुआ नम इज इक्वल टू 4, क्योंकि एन है ना, तो एन नम इज इक्वल टू एन लिखा है, इसका मतलब नम में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब हम लोगों ने जो एन था उसकी वैल्यू को नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि आगे हमें नम को प्रिंट भी करना है एक जगह फैक्टोरियल के साथ। जहां हम फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे वहां नम भी प्रिंट करेंगे बगल में, जो नंबर हमने इनपुट दिया है। इफ n इज लेस देन 0, इफ n इज लेस देन, तो हमारा जो नंबर है वो 0 से छोटा है, तो हमने तो 4 लिया है, तो 4 0 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये लाइन रन नहीं होगी। आगे एल्स में जाएंगे, इफ की कंडीशन गलत हो गई, एल्स में जाएंगे। एल्स में एक दूसरा इफ एल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इफ में क्या है कि नंबर क्या 0 के इक्वल है, तो क्या 4 0 के इक्वल है, 4 0 के इक्वल नहीं है, 4 इक्वल 0 है नहीं, तो ये लाइन रन होगी, तो ये लाइन भी रन नहीं होगी। फैक्ट की वैल्यू में 1 नहीं जाएगा, जबकि फैक्ट पहले से ही 1 है। और आगे एल्स क्लॉज में जाएंगे, क्योंकि ये इफ की कंडीशन गलत हो गई, तो एल्स क्लॉज में जाएंगे। एल्स में एक वाइल लूप लिखा हुआ है, वाइल में लिखा है वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा हो, तो n 0 से बड़ा है, ये बात सही है। हमको क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n करना है। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी फैक्ट इंटू 1, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n। अब फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 4, तो फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 4। फिर n की वैल्यू को घटा लेंगे, n कितना हो जाएगा, n-1। क्या लिखा है, n इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी n-1। n कितना है, 4 है, 4 - 1, n की वैल्यू आ जाएगी 3, तो n अपडेट होकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे हम फिर से वाइल लूप पर जाएंगे, वाइल लूप पर फिर से जाएंगे जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो n कितना है, 0 से बड़ा है, हाँ n 3 है, 3 0 से बड़ा है। आगे नीचे कहेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n कर लीजिए, तो ये काम हमको करना है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 1, फैक्ट कितना 4 है, तो 4 इंटू n कितना हो गया 3, तो 4 इंटू 3 कर लेंगे, कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फैक्ट में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आगे n की वैल्यू को 1 कम कर लेंगे, n इज इक्वल टू n-1 कर लेंगे, n इज इक्वल टू n-1, तो n कितना है 3 है, 3 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो n की वैल्यू अपडेट होकर के हो जाएगी 2। अब फिर से हम लोग वाइल लूप पर जाएंगे, क्या 2 0 से बड़ा है, तो हाँ 2 0 से बड़ा है, तो एक बार दोबारा से लूप रन होगा, दोबारा से लूप रन होगा ये वाला वाइल वाला। तो कह रहा है कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n करिए, फैक्ट कितना है 12 है, तो 12 इंटू n करना है, n कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। आगे n इज इक्वल टू n-1 लिखा गया है, आगे यहाँ पर n-1 करना है, n इज इक्वल टू, तो n कितना है पहले से 2 है, 2 - 1 होगा कितना हो जाएगा 1, तो n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आगे क्या है, n 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है। आगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट माइनस फैक्ट इंटू 1 करेंगे हम, n करेंगे हम लोग, तो फैक्ट इंटू n करेंगे, n की वैल्यू है 1, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24 इंटू n मतलब 1, यहाँ n ऑन है, तो 24 ही आ जाएगा। फैक्ट की वैल्यू 24 होगी, और यही 24 अपडेट होकर के 24 ही रह जाएगा। आगे n की वैल्यू को हम घटा लेंगे, n-1 कर लेंगे, n कितना हो जाएगा n-1, और n पहले से 1 है, तो 1 - 1 करेंगे आएगा 0। अब आगे क्या n 0 से बड़ा है, नहीं, n तो 0 हो गया है, यहाँ पे n कितना हो गया 0, और 0 0 से बड़ा नहीं होता, ये कंडीशन गलत हो गई। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिंटफ का स्टेटमेंट जो कि फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आपका जो आउटपुट कैसे आएगा, आपका आउटपुट आएगा फैक्टोरियल यही चीज़ लिख करके आएगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। अब पहले %d की जगह पर
पहले नंबर इज इक्वल टू भी यहाँ लिख सकते हैं, नंबर की जगह पर आप लिखिए पहले परसेंटेज डी किसके लिए, नम के लिए, तो नम की वैल्यू कितनी है 4, और उसके बाद इज इक्वल टू का सिंबल है तो इज इक्वल टू का सिंबल आएगा। दूसरा परसेंटेज डी किसके लिए, फैक्ट के लिए, तो फैक्ट कितना है 24, तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर 4 इज इक्वल टू 24, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता भी है, इसलिए हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम पूरी तरीके से सही है। आगे ये रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगेगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है और रन हुआ है। आगे हम प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे। तो अब हमने प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर लिख करके रख लिया है। जो हमारा प्रोग्राम है ये मैंने बोर्ड पर सेम प्रोग्राम लिखा हुआ था अभी इसी प्रोग्राम को मैंने सिस्टम पर लिख करके रखा हुआ है। यहाँ मैं आपको लाइन नंबर 5 में बता दूं, जहाँ मैंने लॉन्ग इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिया है। ये आप केवल जो फैक्ट है इसको इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको नम के जस्ट बगल में कॉमा लगा करके फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिखना होगा। या आप फैक्ट जो वेरिएबल है इसको लॉन्ग इंट टाइप का भी ले सकते हैं। वीडियो में लिखते वक्त या प्रोग्राम को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों करते हैं। जब फैक्टोरियल आता है तो वो फैक्टोरियल जब किसी नंबर का निकालते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है कभी कभार, या बहुत बड़ा अंक हो जाता है जो कि इंटीजर के रेंज से बाहर हो जाता है और चला जाता है लॉन्ग इंटीजर की रेंज में। इसलिए फैक्ट वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग इंट भी ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग इंट की जो रेंज होती है वो इंटीजर से ज्यादा होती है। आगे प्रिंटफ का सेम फंक्शन मैंने यूज किया हुआ है, स्कैनफ फंक्शन यूज किया है। नम नाम के वेरिएबल में मैंने n को स्टोर करके रखा है। कहते हैं ये नम नाम के वेरिएबल में मैंने नम को क्यों स्टोर, नम नाम के वेरिएबल में मैंने n को क्यों स्टोर किया हुआ है लाइन नंबर 8 में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लास्ट में मैंने जो प्रिंट करना था यहाँ पे लाइन नंबर 22 में, जब मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ फैक्टोरियल ऑफ नंबर परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो नम में वही वैल्यू है जो मैंने n के लिए इनपुट करी थी। लेकिन जो n है वो समय के साथ साथ जब हमारा व्हाइल लूप रन होता है, तो वो n जो है घटते घटते 0 बन जाता है। तो लास्ट में n में 0 आ जाता है। और लेकिन मुझे यहाँ पर अगर ये दिखाना हो फैक्टोरियल ऑफ नंबर, जैसे कि मैंने n में मान लीजिए 5 इनपुट किया था, तो यहाँ पर 5 प्रिंट करने के लिए तो मुझे उस 5 को जो मैंने n में इनपुट दिया था उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके मुझे रखना चाहिए। इसलिए मैंने नम नाम के वेरिएबल में यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में लाइन नंबर 8 में नम नाम के वेरिएबल में n को स्टोर करके रखा था, क्योंकि n तो अपडेट हो जाएगा, बार बार उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। इसलिए जो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने इंटर किया है एक नंबर, उसको नम नाम के वेरिएबल में सेव करके रख ले रहा हूँ, ताकि प्रिंटिंग के टाइम पर मैं उसका यूज कर पाऊँ। यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज इक्वल टू ऐसा कुछ करके आउटपुट आए। तो और यहाँ व्हाइल लूप में सेम कंडीशन लिखी हुई है। इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके देखेंगे, ड्राई रन करके हमने बोर्ड पर ही देखा है। एक बार हम रन करेंगे, इनपुट देंगे, फिर देखते हैं कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो इस एरर को रिमूव कर लेंगे। कंपाइलर रन करता हूँ, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इस वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइलेशन और रन हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम को कंपाइल और रन एक साथ किया था, इस वजह से यहाँ कंपाइलेशन रिजल्ट भी आपकी देखिए 0 है, अरे एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है। यहाँ आप देख सकते हैं कंपाइलेशन रिजल्ट में। अब इस प्रोग्राम को मैं किसी ना किसी इनपुट के लिए चेक करता हूँ। मान लीजिए इनपुट है मेरा 5 दे देता हूँ मैं, 5 इनपुट दे करके देखता हूँ। 5 इनपुट दूंगा, इंटर बटन दबाऊंगा, देखिए 120 आया है। अब फैक्टोरियल यहाँ पर आउटपुट क्या है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5। यहाँ आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5, ये नंबर के बाद जो 5 लिख करके आ रहा है ये इस वजह से लिख करके आ रहा है क्योंकि मैंने नम में 5 को स्टोर कर लिया था, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने 5 दिया है वो n में गया था। n घटते घटते 0 हो जाएगा, लेकिन मैंने नम में n को पहले ही स्टोर करके रखा है, इसलिए यहाँ फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 कहाँ आया है, नम नाम का जो वैल्यू था वेरिएबल का वही आया है। तो इस प्रोग्राम को किसी दूसरे इनपुट के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैं दूसरा इनपुट देता हूँ 4, रन करा करके प्रोग्राम को कंपाइलेशन और रन करता हूँ, 4 देता हूँ। मान लीजिए 4 दिया, 4 के बाद मैंने इंटर बटन प्रेस किया, आगे देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर 4 इज इक्वल टू 24 लिख करके आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देखिए फैक्टोरियल ऑफ नंबर 4 इज आ रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे। तो आगे जैसे भी ये देखिए आप, जो है यहाँ 4 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। तो इस चीज को आप प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर लिख करके भी इसी तरीके से रन कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।